नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं जो इस समय देश में भयंकर समस्या बनी हुई है। दोस्तों, इस समय देश में भयंकर समस्या है, उस पर हमें चर्चा करना बहुत आवश्यक है। ये समस्या बनी हुई है भुखमरी की, बेरोजगारी की, असमानता की, और ये समस्या है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। असमानता, भुखमरी और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज का युवा एकदम बेरोजगार है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसके पास कोई रोजगार नहीं है, आमदनी का कोई साधन नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है कि आमदनी के साधन नहीं है पढ़ाई होने के बावजूद, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? इसका एक कारण तो दोस्तों असमानता का भी है। हर एक जगह पर समान नहीं है, समान अवसर नहीं मिलते उन्हें। असमानता के लिए भी हम सब जिम्मेवार हैं। कई बार पढ़ा होने लिखा होने के बावजूद भी उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं मिलते। यहाँ भी असमानता लागू होती है। हमें बेरोज़गारी, भुखमरी को दूर करने के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने होंगे। हमें कृषि में सुधार करना होगा, कृषि कार्यों में सुधार करना होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के पास पर्याप्त आमदनी नहीं है। हमें हमारी कृषि को विकसित करना होगा। हमें हमारी कृषि को विकसित करने के साधन बढ़ाने होंगे, अपनाने होंगे, और हमारी कृषि में सुधार करना होगा ताकि किसानों को पर्याप्त आमदनी हो सके और अन्य व्यक्तियों को भी पर्याप्त मात्रा में रोज़गार मिल सके। इसके साथ साथ शिक्षित युवाओं के लिए हमें नौकरी के अलावा अन्य प्राइवेट सेक्टर में, व्यवसाय में, कंपनियों में हमें ऐसे अवसर बढ़ाने होंगे जहां पर युवा अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपना खर्च चला सके, कुछ रोज़गार प्राप्त कर सके। जिसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में लघु उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से, घरेलू बिजनेस के माध्यम से, या अन्य कोई भी व्यवसाय जो हम उसे लागू करवा कर दे सकते हैं, या सामूहिक रूप से हम युवाओं के लिए कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके के रोज़गार में लगा सकते हैं। जिसके अंतर्गत घरेलू फैक्ट्रियां भी हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिसको हम थोड़ी सी लागत से घर पे लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से न कि खाली पढ़ा लिखा युवा को रोज़गार मिलेगा, उसके साथ ही परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को भी रोज़गार मिल सकता है। ऐसे रोज़गार के अंतर्गत दोस्तों आ सकती है गत्ता फैक्ट्री हो गई, ये डिस्पोजल बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री हो जाती है, सुई धागा, जैसे धागा बनता है वो मशीन भी लग सकती है। छोटे छोटे बहुत सारी घरेलू उपकरणों की मशीन है जो हम घर पे लगा सकते हैं। कच्चा माल हमें मिल जाएगा और पक्का माल हम तैयार करके दे सकते हैं, जिससे भी युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा कंपनियों की तरफ हम युवाओं का ध्यान आकर्षित करें कि नौकरी के उस पर ही न बैठे रहें, नौकरी के भाव पर ही न बैठे रहें, क्योंकि नौकरी आजकल मिलना मुश्किल है, नौकरी मिलती नहीं है। युवा अपने मन में उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, और ये सोचकर वो बैठ जाता है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। पढ़े लिखे युवाओं को हमें उनका ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है कंपनियों की तरफ, जहां वो प्राइवेट सेक्टर में, कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, वहाँ भी उन्हें अच्छा पे स्केल मिल सकता है, और हम युवाओं का हौसला अफजाई कर सकते हैं और उन्हें उस प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दिलाकर वहाँ हम उनको रोज़गार दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि हमारे देश में जो असमानता फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, उस पर भी हम ध्यान दें, चर्चा करें, बैठें, सेमिनार करें, ताकि इन असमानता को दूर किया जा सके, फैली हुई अराजकता को दूर किया जा सके, और युवाओं को प्रोत्साहन मिले, उन्हें बढ़ावा मिले, ताकि वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सके, कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके, कंपनियों में काम कर सके। दोस्तों, इस सब पर काम करने की हम सबको ज़रूरत है। हम सब अपने युवाओं को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, बेरोज़गारी के अंतर्गत नहीं धकेल सकते। बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे, युवाओं को संभालना होगा। बागडोर युवाओं के हाथ में आने वाली है। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, तो उन्हें
ऐसे ही न छोड़कर उनके बेरोज़गारी दूर करें और उन्हें सही रास्ते पर लाएं। ये सब हमें मिलकर कदम उठाना होगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।